हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ मॉर्निंग ब्लॉग। तो मैं बना रही हूँ, देखिए, चाय, और एक तरफ बना है मैक्रोनी बन रही है, और ये अनन्या का लंच बॉक्स मैं रेडी कर रही हूँ। अपनी चाय बना लेती हूँ एक तरफ, और मैंने अनन्या को आवाज़ दे दी है तो वो उठ के आ ही रही होगी। जब तक चाय बनेगी और इसका ब्रेकफास्ट तैयार होगा, अनन्या रेडी हो जाएंगी। और ये देखो उठकर आ गई है। मैं जल्दी जल्दी सब्जियां काटती हूँ मैक्रोनी के लिए, क्योंकि इसके स्कूल का टाइम हो रहा है, मुझे टिफ़िन बनाना है। तो फ्रेंड्स, जो सुबह का टाइम होता है हमारा, वो बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, क्योंकि उसी टाइम बच्चे भी जा रहे होते हैं, हस्बैंड का जाने का टाइम होता है। तो सबका, किसी का ब्रेकफास्ट, किसी का टिफ़िन, ये सब बनाना होता है। तो अपने लिए 2 मिनट भी नहीं मिलते हैं चाय बैठ के पीने के लिए। लेकिन मैं अनन्या के स्कूल जाने के बाद पहले बैठ के 2 मिनट चाय पीती हूँ, उसके बाद आगे के काम करती हूँ, क्योंकि फिर रियांश के स्कूल के जाने का टाइम हो जाता है, फिर उसको रेडी करती हूँ। तो इस तरह मैं सुबह बहुत बिजी रहती हूँ। अनन्या की मैक्रोनी बन गई है, मैंने उसके टिफ़िन में ट्रांसफ़र कर दी है। और ये अनन्या अभी देखना, इसकी स्मेल सूंघते ही आ जाएगी किचन में, और पहले ये 1-2 बाइट खाती है, उसके बाद ये टिफ़िन अपना बैग के अंदर रखेंगी। पहले ये खाएंगी फिर रखेंगी। और बस बड़े भैया ने हॉर्न दे दिया है तो ये आ गए हैं बाहर। अब ये देखो बस आ गई है, और ये अब ब्रेकफास्ट करेंगे, और बस बड़े भैया भी मुझे टिफ़िन देने निकल जाएंगे। तो बाय बाय। अब मैं आ गई हूँ घर पर। अब ये लेटे हैं रियांश, ये लेटे हैं रियांश के पापा, और ये दोनों ही जाग रहे हैं। लेकिन ये दोनों आंखें नहीं खोल रहे हैं, सिर्फ गब्बर बन बन के लेटे हुए हैं। तो रियांश को मैं उठाऊंगी, क्योंकि इसके स्कूल का टाइम हो गया है। तो मैं, ये जाग रहा है तो मैं इसीलिए इसके पास बैठ के ही 2 मिनट चाय पीती हूँ। देखो ये जाग रहा है, केवल बस आंख बंद करके ऐसे ही लेटा रहेगा, कि जिससे मुझे स्कूल ना जाना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो चाय पी के इसको रेडी करूँगी और स्कूल भेजूँगी। तो रियांश के पापा भी जाग रहे हैं, तो रियांश को उठाने की बारी आ गई। अब रियांश उठो, रियांश उठो, रियांश उठो। पर रियांश की देखिए नाटक देखिए। क्या आपके घर में भी छोटे बच्चे ऐसे नाटक करते हैं? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा रियांश तो स्कूल जाने में बहुत नाटक करता है। ये कभी भी अपने मन से खुश होकर स्कूल नहीं जाता है, हमेशा रो के ही स्कूल जाता है, नाटक करके स्कूल रियांश, जाता है। डेली इसका ए पहला वर्ड रियांश, यही रहता है कि आज छुट्टी उठो। कर दो मेरी। पर मैं तो नहीं उठो, स्कूल करती जाना है, छुट्टी। उठो। जब जब मुझे लगता है कि हाँ, इसको आज रेस्ट देना चाहिए, तब रियांश, मैं इसकी छुट्टी करती हूँ। तो ये देखो ये उठ गया है और बदतमीजी कर रहा है। सिर्फ ये सुबह पहले 10 मिनट ऐसे ही नाटक करेगा, उसके बाद ये स्कूल उठ के स्कूल जाता है। और ये देखो रियांश के पापा भी ऐसे ही सो रहे हैं, ये भी जाग रहे हैं, लेकिन ये केवल बस ब्लैंकेट ओढ़ के लेटे रहेंगे। तो अब मैं रियांश की ड्रेस ले आई हूँ, इसको यूनिफॉर्म पहनाऊँगी और फिर जल्दी जल्दी इसको रेडी करूँगी, क्योंकि इसको मैं ब्रेकफास्ट भी कराती हूँ। ये स्कूल में ठीक से लंच नहीं करता है, तो मुझे जल्दी जल्दी इसको ब्रेकफास्ट कराना है। इसको ब्रेकफास्ट कराने में मुझे बहुत हेडेक लगती है, क्योंकि बहुत धीमे धीमे खाता है और फ़ोन लेके खाता है। क्या आपके घर में भी बच्चे फ़ोन लेके ही खाते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। तो अभी रियांश के पापा भी उठ गए हैं, अभी रियांश को लेके भी जा रहे हैं इसके स्कूल, क्योंकि स्कूल है रियांश का पास में। और मैं नहा के आ गई हूँ। रियांश जब स्कूल चला जाता है उसके बाद मैं नहा लेती हूँ, और मैं नहा के आ गई हूँ। तो रियांश मुझसे बोल के गया था कि मम्मी मैं सूजी का हलवा खाऊंगा, तो मैं अब उसके लिए सूजी का हलवा बनाने जा रही हूँ। तो मैं किचन में आ गई हूँ। अब मैं रियांश के टिफ़िन के लिए सूजी का हलवा बना रही हूँ, क्योंकि रियांश का स्कूल पास में ही है। तो मैं अभी गरम गरम सूजी का हलवा बना के उसके पापा के हाथ से उसको स्कूल में भिजवा दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अब उसका सूजी का हलवा बना रही हूँ। और फिर मैं हलवा बनाने के बाद करूँगी पूजा। फिर मैं बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बन गया है सूजी का हलवा, रेडी हो गया है गरम गरम। अब मैं इसको पैक करके भेज देती हूँ रियांश के स्कूल में। तो फ्रेंड्स, अब मैं भगवान जी के बर्तन धुल रही हूँ, जल्दी जल्दी बर्तन धुल के भगवान जी की पूजा करूँगी, क्योंकि अब इसके बाद मुझे बनाना है अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो बिना खाए ही शॉप पे चले जाते हैं। क्योंकि पहले वो शॉप पे पूजा करते हैं, उसके बाद वो कुछ खाते हैं। तो जब तक मैं पूजा कर लेती हूँ, अब मैं कर रही हूँ उनके ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्योंकि उन्होंने पूजा कर ली होगी। अब उनका फ़ोन आएगा और मैं उनको ब्रेकफास्ट पकड़ा दूँगी, क्योंकि
जो शॉप है हमारे घर के पास में ही है, तो मैं उनको ब्रेकफास्ट गरम गरम ही बना के देती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे चटनी के साथ। आज मैं उनको चटनी के साथ गोभी के पराठे ब्रेकफास्ट में दूंगी। तो जल्दी जल्दी से उनके मैंने पराठे भी सेक दिए हैं और उनका ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। अब ये ब्रेकफास्ट मैं पैक कर दिया मैंने, और ये ब्रेकफास्ट अब मैं उनको देने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं लग गई हूँ अपने काम में। अब मैं अपने ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करके, अपने बेडशीट वगैरह ठीक करके, घर का झाड़ू पोछा करूँगी, सफाई करूँगी, घर को साफ़ सुथरा बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं अपने काम में लग गई हूँ। अब मुझे जल्दी जल्दी रियांश के स्कूल से आने से पहले सारे काम निपटाने हैं, क्योंकि अब दोपहर का लंच बनाना है। तो इसीलिए जल्दी जल्दी, क्योंकि अब बज रहे हैं 11, और मुझे 11:30 बजे तक मेरा टारगेट रहता है। 11:30 बजे तक मुझे सारा काम करना है और 12 बजे मुझे खाना चढ़ा देना है। जब तक मेरा बच्चे हस्बैंड का और बच्चों का आने का टाइम हो जाता है, तो मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटा के फिर अभी कपड़े भी धुलने लगानी है मशीन, कपड़े धुलूँगी। फिर उसके बाद मैं कपड़े छत पे डालने जाना होगा, डस्टिंग करनी है सारी। तो ये इतने सारे काम हो जाते हैं हम लोगों के घर पे। तो एक हाउसवाइफ के लिए सिर्फ यही नहीं होता है कि हम घर में रहते हैं तो कुछ नहीं करते। हम घर में रहते हैं, हमारे साथ भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत सारे काम हमें करने पड़ते हैं। बस यही है कि हमारे काम किसी को दिखते नहीं हैं, और जो बाहर जाके लेडीज़ें काम करती हैं उनका काम दिखता है। बट हमारा काम जो हम घर में रह के करते हैं, वो हमारा काम नहीं दिखता है किसी को। और सभी लोग यही कहते हैं कि तुम तो घर में रहती हो, करती क्या हो। बट हमारा सुबह से शाम तक पूरा टाइम ऐसे ही काम करते करते निकल जाता है, और उसमें से भी मैं टाइम निकाल के शाम को फिर शॉर्ट्स बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं अपनी किचन की धुलाई कर रही हूँ, और मैं पूरे घर की साफ़ सफाई, मुझे कम से कम आधा घंटा लग जाता है पूरे घर में साफ़ सफाई करने में। तो और मैं इसीलिए साफ़ सफाई का काम सबसे लास्ट में करती हूँ। जब हस्बैंड, बच्चे सभी लोग घर से चले जाते हैं, तब मैं अकेले में रहकर पूरा साफ़ सफाई करती हूँ, जिससे घर अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाता है और कोई बीच में डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं होता है। और तो मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दी है, और इसमें मैंने कपड़े डाल दिए हैं जब तक कपड़े। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये ब्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया आज, अपना मॉर्निंग रूटीन, तो आपको कैसा लगा? तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो ब्लॉग बनाती रहूँ। थैंक यू।